इस बार कोई और न दूजा, जीतेगी सिर्फ वनीता आहूजा। राधे श्याम जी की ही बेटी है वनीता आहूजा, ये उनके घर से ही चलेगी राजनीति। मुकाबला किससे है, बीजेपी या कांग्रेस से? जो दूसरे नंबर पे आएगा। केवल मुझ पे भरोसा किया है। मैं गंगानगर में 30 साल से सेवा कर रही हूँ। जात पात बीच में कुछ नहीं होती, केवल ये होता है कि उस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, उसी के नाते इंसान जीता है और उसी ध्येय के साथ सबको साथ लेके हो पाएगा अगर गंगानगर का एक एक जन ऐसे व्यक्ति को मोहर लगाएगा जो उनके इस तरह काम बजे पूरे राजस्थान में बजे कि जो पंजाबी समाज की अनदेखी की गई है उसका खामियाजा दोनों सरकारों को, दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। आगामी विधायक वनीता आहूजा ही होंगी। वनीता आहूजा कार्यकर्ता थी, कार्यकर्ता की टिकट का सम्मान नहीं हुआ, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हुआ, इसलिए सर्व समाज ने एक बैठक करके इनको आगे इस चुनाव में उतारा है और निश्चित तौर पे चुनाव है 25 तारीख को, उसमें हमें जो मतलब इन चीज़ों से प्रमोट नहीं कर रही है, नशों को और इन सब चीज़ों को। मैं खुद एक एडल्ट हूँ और मुझे पता है ये चीज़ें आगे जाके बहुत ख़राब करेंगी, तो ये यही हैं जो ये चीज़ों को प्रमोट जाकर वनीता आहूजा बन जाएंगे तो अपने 101% जीतेंगे और हम तन मन धन के साथ हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार हैं, पर वनीता आहूजा ऐसी उम्मीदवार हैं जो कि हमारे गंगानगर शहर से बुराई को मिटाना चाहते हैं। हम इनको विजय दिलाएंगे और एक नारी शक्ति का एक शक्ति क्या होती है हम वो साबित करेंगे। से उनके साथ है और हम सब अपने आप को वनीता आहूजा समझकर उनके लिए वोट मांगे। पार्टियों के वोट बंधे होते हैं, हमने एक वोट से चालू करना है। आपने ऐसी ताकत दिखानी है। लोग कहते हैं कांग्रेस के 15,000 वोट बंधे हुए हैं, बीजेपी के 20,000 वोट बंधे हुए हैं। आपको ऐसी ताकत दिखानी है, वनीता जी के भी 25,000 वोट बंधे हुए। कुछ समय जगह कम है, बाहर लोग बहुत कम बैठे हैं और हम अभी आप महापंचायत बुलाएंगे तो आगे कार्यक्रम रखेंगे, आप लोग सब आओगे और आपने बहन जी का साथ देना है। सारी उम्र कांग्रेस में रहे, हमारा तो दुर्भाग्य, हम तो मत्था पीटते हैं अपने आप को कि हम आज 42 साल हो गए, कभी हमारे पे शाम चुकी, सारी उम्र पार्टी में रहे और क्या दिया, अंतिम क्षण मर गए। टिकट कभी सुरेंद्र को, कभी राधे श्याम जी को दे दी, पार्टी की बात कर रहा हूँ, विरोध नहीं उनका, परंतु अब जयदीप को दे दी। अरे इनके खिलाफ थे, मुझे मेरे आज 42 साल के अंदर मैंने 2 चुनाव लड़े हैं और दोनों चुनाव में ये जयदीप रानी 5-5 लाख रुपए देके मुझे हरा किया। और हमारे समाज के चुनाव हुए, एक छोटा सा खुद का पर्सनल चुनाव था और वहाँ ये कहता रहे समाज वालों, जो उनके खास आदमी उनको जाके क्या बोलता है, कहीं को हराओ, ये दूसरा राधे श्याम पैदा हो जाएगा। की सर्वप्रथम अस्तित्व की लड़ाई है ये। आप इसको मत लड़िए। पूरे गांव की ओर से हम विश्वास दिलाते हैं, जिस तरीके से वनीता आहूजा जी ने गांव के अंदर घर घर में आज सैकड़ों घर, एक एक गांव में वनीता जी आहूजा को नाम से जानते हैं, ये उनको नाम से जानते हैं। आज कोर कमेटी का ये दायित्व है, जो भी कैंडिडेट जो बन रहे थे उनको साथ लेकर के यहाँ पर चलो, ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं आपको ये कहने वाला हूँ, ये जान प्राण और पार्टी की शान है, आप लोगों की पहचान है। हम आपके लिए सर कटवाने तक तैयार हैं। साथियों, हमने जिंदगी भर रुड़ा बिरादरी की मदद की है, आज भी रुड़ा बिरादरी की मदद करेंगे, पर आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज सभी समाजों के लोग बैठे हैं जिनको बहुत लंबा अनुभव है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। मैं श्रीगंगानगर विधानसभा की बात करूं तो अभी तक श्रीगंगानगर विधानसभा में कांग्रेस की सूची आना भी बाकी है, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार के रूप में तार ठोक चुकी वनीता आहूजा ने आज एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने आज क्या कुछ उस मीटिंग के दौरान रहा। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज कार्यकर्ता बैठक थी, क्योंकि कार्यकर्ताओं को अब पूरे शहर में निकलना है, तो एक रणनीति के नाते ये बैठक रखी गई। लेकिन आप क्योंकि मेरे से रूबरू हो रहे हैं, तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके माध्यम से मैं पूरी विधानसभा से जुड़ रही हूँ। मेरा तो एक संदेश है, माँ बाप बेटी की शादी करते हैं, फिर पति उसे आगे लाता है बेटी को, लेकिन मेरे समाज ने केवल मुझ पे भरोसा किया है। मैं गंगानगर में 30 साल से सेवा कर रही हूँ। जात पात बीच में कुछ नहीं होती, केवल ये होता है कि उस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है, उसी के नाते इंसान जीता है और उसी ध्येय के साथ सबको साथ लेके गंगानगर का जो आज ये हाल है, आप भी देख रहे हैं, सड़कें चाहे कितनी बार बनी, खड्डे आज भी मौजूद है।
पानी की समस्या से आज भी हम ग्रसित हैं। किसान आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। कैंसर फैला हुआ है। बारिश के पानी आने पर घर डूब जाते हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर मैं सबको साथ लेकर, पर ये तभी हो पाएगा अगर गंगानगर का एक एक जन ऐसे व्यक्ति को मोहर लगाएगा जो उनके इस तरह काम आ सकता है। शुक्रिया। मैं अगर बात करूं मीटिंग की, तो आपने कहा कि एक मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग में जो ये भीड़ उमड़ी है, कहीं ना कहीं एक हौसला मिला है? नहीं, मुझे पहले दिन से हौसला है। मैंने पहले भी जाहिर किया है, अपनी बात में भी मैंने कहा है कि मात्र 3 दिनों में मेरे पास हजारों कार्यकर्ताओं के फोन आए हैं कि दीदी आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। ये तो मीटिंग का रूप छोटा रखा गया क्योंकि कार्य की नीति बनानी थी। आचार संहिता के अभी कुछ नियम है, बाकी तो ये काम जब शहर में निकलेगा तब आप जनता का रुझान देखोगे। रुझान जरूर, बिल्कुल, जैसे चुनाव नजदीक आए समय के अनुसार आएगा। लेकिन मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कुछ लोग संपर्क में हैं, कुछ ऐसा विनीता उजद आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजें सामने आ सकती है कि कोई नेता जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आपके साथ आएंगे, ऐसा कुछ? मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए आज बात नहीं करूंगी। आजाद उम्मीदवार के बीच के रूप में आई हूँ और आजादी से सबको साथ लेके चलूंगी। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और आज मेरे साथ वीरेंद्र राजपाल जी हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। मैं भी आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले शहरवासियों को, आज गंगानगर का स्थापना दिवस है। हमारी मीटिंग में उसके लिए बहन वनीता जी ने केक भी काटा है और उसका स्वागत भी किया है। सब गंगानगर वासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर सबसे बड़ा सवाल, कभी राजनीति बाबूजी के राधेश्याम गंगानगर के घर से चलती थी, आज कहीं ना कहीं आपकी मैं अगर भूमिका की बात करूं तो विनीता आहूजा को चुनाव मैदान में उतारने में जो आपकी सबसे बड़ी भूमिका है वो है। क्या लगता है कि सर्व समाज की आप बात कर रहे हैं, सभी समाज को एकजुट करेंगे? आपने अभी कहा राधेश्याम जी के घर से राजनीति चलती थी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राधेश्याम जी की ही बेटी है विनीता आहूजा। ये उनके घर से ही चलेगी राजनीति, इसकी बात तो आप छोड़ दीजिए। और हम लगेंगे सारे इकट्ठे होके। तो आज आपने देख लिया, लोग कहते थे सर्व समाज का नाम दे दिया, आज सर्व समाज का सारा तबका हमारे वनीता जी के साथ लगा हुआ है। और आने वाले दिनों में हम ऐसा रश करेंगे पंचायत महासभा में जिसको देखने लायक होगा। और एक एक घर में जाएंगे, अलग जगाएंगे, अलग जगाने के बाद वनीता जी के लिए वोट मांगेंगे और इनको जिता के विधानसभा में भेजेंगे। वीरेंद्र जी, अभी तक जो 9 उम्मीदवार थे उनमें से कुछ उम्मीदवार के चेहरे अभी तक सामने नहीं आ रहे। ऐसा है, 9 उम्मीदवार थे, 9 उम्मीदवार हैं। आप कह रहे हो चेहरे नजर नहीं आ रहे, वो भी चेहरे नजर आएंगे आपको। अभी आज जाजम बिठा है, अभी शतरंज बिछी है, अभी चाले चलेंगे तो वो भी नजर आएंगे आपको। साल चलोगे, अगली चाल कौन सी होने वाली है? अगली चाल विधानसभा का चुनाव है, यही एक चाल है। वनीता जी के लिए वोट की चाल है। और बोलिए, सबसे बड़ा मुकाबला किससे है, बीजेपी या कांग्रेस से? जो दूसरे नंबर पे आएगा। साथ है, हम इनको विजय दिलाएंगे। और एक नारी शक्ति का एक शक्ति क्या होती है हम वो साबित करेंगे। हम एक नारी के साथ हैं जो समाज सेविक हैं, जो सबको साथ लेके चलती हैं, जो हमारे ये गंगानगर का विकास बदलेंगी। हम जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे उम्मीदवार हैं, पर विनीता आहूजा ऐसी उम्मीदवार हैं जो कि हमारे गंगानगर शहर से बुराई को मिटाना चाहती हैं। प्रथम तो यही है कि ये एक महिला उम्मीदवार हैं और हम चाहते हैं कि हमारे गंगानगर से एक महिला उम्मीदवार को जीत प्राप्त हो और वो अपने बहुत अच्छे से कार्य कर पाएँ। दूसरा ये कि जो आप जानते हैं कि बहुत सारा नशा और बहुत सारी चीज़ों को बहुत लोग प्रमोट करते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि ये सब ना हो, जो कि वो इसका पूरा ख्याल रखेंगी। और जैसा कि हम इनको देखते आए हैं, पिछले 5 सालों में इन्होंने बहुत ऐसे कार्य करे हैं, हालांकि ये उसमें उतना निखर के नहीं, पर इन्होंने अपने आप को बहुत लोगों से परिचय कराया है। और इस सीट के लिए कोई अगर काबिल व्यक्ति है तो वो विनीता आहूजा जी हैं। हमें इनसे यही है कि ये युवाओं को, हर किसी को साथ लेके चलेंगे। शहर में जो भी नशे से भरा हुआ है शहर, उसको ये दूर करेंगे, जैसे कि बोलते भी हैं। और ये पक्का हमें विश्वास है कि ये करेंगे भी। हमें इसमें एक उम्मीद नज़र आती है कि हाँ, ये बुराई को जल्दी से निकालेंगे शहर से और इस शहर को अच्छे से साफ करेंगे। आप भी युवा हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आप लोग विनीता आहूजा की सपोर्ट कर रहे हैं? विनीता आहूजा की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उम्मीदवार तो काफ़ी और हैं। यह एक पहली लेडी है जो मतलब इन चीज़ों से प्रमोट नहीं कर रही है, नशों को और इन सब चीज़ों को। मैं खुद एक एडल्ट हूँ और मुझे पता है ये चीज़ें आगे जाके बहुत ख़राब करेंगी। तो ये कि यही हैं जो ये चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही हैं। तो इस ऊपर से ये लेडी हैं, ऊपर से हमें इन्हें ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। मतलब बाकी लेडी को आगे देना चाहिए जो आज तक नहीं हुआ कभी। मतलब एक महिला है और साथ सभी उसके कारण हाँ जी।
आपने देखा कि हम मैम के साथ हैं, हम इनको विजय दिलाएंगे और एक नारी शक्ति का एक शक्ति क्या होती है हम वो साबित करेंगे। हम एक नारी के साथ हैं जो समाज सेविक हैं, जो सबको साथ लेके चलती हैं, जो हमारे ये गंगानगर का विकास बदलेंगी। एक जो टूटी सड़कें हैं, जो किसी की पढ़ाई नहीं हो रही, सब ये काम करती हैं मैडम, सोच अच्छी है, उनके साथ खड़े हैं हम। इसलिए आगे जो भी आएंगे हमारे नेता वो मैडम ही होंगे। हम सब विनीता आहूजा के साथ हैं, वो हमारे समाज की भी है और एक उनकी नेक शख्सियत के नाते जो वो 5 साल हमारे समाज के साथ पूरे मतलब हर गांव में, हर शहर में कोई ऐसा नहीं है कि जिससे वो नहीं मिली हो और कोई ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने नहीं करवाया हो इंसानियत के नाते भी। तो इसलिए हम पूरे मन से उनके साथ हैं और हम सब अपने आप को वनीता आहूजा समझकर उनके लिए वोट मांगेंगे। जाजम बीत चुका है, शतरंज की चालें शतरंज की बिसात भी बीत चुकी है। 2013 का चुनाव देखा, 2018 का चुनाव देखा, हर चुनाव अलग होता है। 2023 का चुनाव है, समाज ने विनीता आहूजा को चुनाव मैदान में उतारा है। लगता है कि सफलता मिल पाएगी? सबसे पहला सवाल ये। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का खंडन करूंगा, समाज ने नहीं उतारा, सर्व समाज ने उतारा है। अरोड़वंश समाज की ये बेटी हैं, बहू हैं, ये हमारा सौभाग्य है। परंतु आज जो ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आगे आई हैं, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थी, कार्यकर्ता की टिकट का सम्मान नहीं हुआ, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं हुआ, इसलिए सर्व समाज ने एक बैठक करके इनको आगे इस चुनाव में उतारा है। और निश्चित तौर पे 23 जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 25 तारीख को, उसमें हमें विजय मिलेगी। अगर आपने कहा कि मैंने आपसे एक सवाल किया था कि 2013 और 2018 का चुनाव अलग था, 2023 का अगर बात करूं, 2018 में टिकट नहीं मिलती, एक उम्मीदवार बागी चुनाव मैदान में उतरता है, भावनाएं उसकी एक होती है और उन भावनाओं के साथ गंगानगर का जनता जुड़ती है। लगता है विनीता आहूजा के साथ वो जनता उसी प्रकार से दोबारा जुड़ पाएगी? जब से ये अपने राजस्थान की विधानसभा बनी है, हमेशा कार्यकर्ता ही आगे आता है। इस बार कार्यकर्ता की अनदेखी की गई है, तो जनता के हाथ में होता है वो चुनाव जिताना, इसलिए हम इनको आगे लाए हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपको फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 5 वर्ष इनका एक एक दिन का कार्यकाल का रिकॉर्ड देख लो। पूरे 5 वर्ष पूरे समाज में ये सक्रिय रही हैं, चाहे शहर की कोई बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो। इन्होंने जो आवाज़ उठाई है वो किसी और अन्य ने नहीं उठाई थी, परंतु एक टिकट अनदेखा करके दे दी गई, उसका सभी कार्यकर्ताओं में रोष है। मैं आपको निश्चित तौर पर कहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के जो उस ऑफिस में भी 50% लोग हैं, वो भी विनीता आहूजा के साथ है। देखो, बहुत ही ज़्यादा आक्रोश जो है, ये मैं खाली गंगानगर की बात नहीं करूंगा, तो पूरे राजस्थान के अंदर शायद ही किसी पंजाबी व्यक्ति को टिकट मिली। उसी की जो ये आक्रोश था, हम लोग सभी लोग बैठे, एक सर्व समाज की मीटिंग बुलाई, जिसमें अरोड़वंश के, खत्री समाज, पंजाबी समाज, सभी ने मिलजुल कर ये तय किया कि एक तरह से ये अरोड़ा की राजधानी है गंगानगर, तो यहाँ पर पूरे जब जिले छोड़ो पूरे राजस्थान में कोई सीट नहीं दे रहा, तो हमारी बहन विनीता आहूजा जो पिछले काफ़ी समय से इस क्षेत्र में सक्रिय थी, तो क्यों ना उनको इस बार निर्दलीय रूप से एक सर्व समाज की टिकट पर चुनाव लड़ाया जाए, ताकि ये जो बिगुल बजे पूरे राजस्थान में बजे कि जो पंजाबी समाज की अनदेखी की गई है, उसका खामियाजा दोनों सरकारों को, दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। सर्व समाज ने हमारी भाभी जी विनीता आहूजा जी को समाज में उतारा है और हम पूरी दिन रात मेहनत करके इनको विजय श्री दिलाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। मैं श्रीगंगानगर विधानसभा की बात करूं तो श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र से जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से डोर टू डोर अभियान भी शुरू कर दिया गया है। और मैं अगर बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की अभी सूची का सभी को इंतजार है। अगर कांग्रेस की सूची के अंदर कांग्रेस की टिकट अगर अशोक चांडक को मिलती है तो श्रीगंगानगर के राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, अगर राजकुमार गौड़ को मिलती है तो गंगानगर के राजनीतिक समीकरण क्या होंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से एक बागी उम्मीदवार विनीता आहूजा ने अपनी चुनाव मैदान में ताल ठोक दी है। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से विनीता आहूजा को मनाने का भी काम है वो शुरू हो चुका है। लेकिन क्या इसमें वो सफलता मिल पाएगी, तो सवाल काफ़ी हैं। लेकिन ये स्थिति आने वाली जब कांग्रेस की सूची के अंदर गंगानगर विधानसभा की टिकट फाइनल होगी, उसके बाद ये स्थितियां स्पष्ट हो पाएगी कि गंगानगर विधानसभा का आखिर समीकरण क्या कुछ रहने वाला है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन हेम सिंह भाटी के साथ मोनू साहन, AM न्यूज़, श्रीगंगानगर, राजस्थान।